आप भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अगर आप वीडियो बनाते हैं, आप न्यूज और समाचार बताते हैं, तो ये आपके लिए बेहद ही जो है वो खास है। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अब आपके लिए पैसे देने का प्रावधान जो है वो ला चुकी है। बिहार में भी नीतीश सरकार आपको पैसे देगी वीडियो बनाने के लिए। अगर आप ब्लॉगर हैं, आप किसी भी विशेष चीज पर फोकस करके, बिहार के विकास से जुड़े हुए चीजों को फोकस करके अगर वीडियो बनाते हैं तो सरकार आपको पैसा देगी। बिहार में सोशल मीडिया को लेकर एक नई नियमावली लाई गई है और इस नियमावली के तहत अब आपको यूट्यूब, फेसबुक के अलावा सरकार की तरफ से विज्ञापन के रूप में पैसे मिलेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए समाचार ही चलावें, यानी न्यूज चैनल ही चलाए, जरूरी नहीं है। सरकार ने जो नई व्यवस्था शुरू की है उसके अनुसार आप ब्लॉगिंग करते हो, इस टाइप के जो लोग जो किसी जगह पर जाकर घूमते हो, वैसे लोगों को भी अगर उनके चैनल पर सब्सक्राइबर अगर 1 लाख से ज्यादा होगा और 50,000 के आसपास व्यूज आता होगा महीने में, तो उसे लाखों रुपए सरकार देने की तैयारी कर रही है। और आज अखबारों में तो इसके लिए बाजाप्ता विज्ञापन तक निकल गया। सरकार ने सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोगों के लिए यह सुनहरा मौका दिया है। दरअसल अखबार के हर पन्ने पर यह विज्ञापन छपा हुआ है और इन विज्ञापनों में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। और इस विज्ञापन में जिस तरीके से तमाम चीजें बताई गई है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से इन सभी चीजों पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा निकाला गया है। बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नीति 2024 जो है वो लागू हो रही है। इसमें लिखा गया कि बिहार सरकार की अनूठी पहल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालकों के लिए सुनहरा अवसर, यानी ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। अब सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो न्यूज एजेंसी है, जो वेब मीडिया है, मीडिया एजेंसी है और न्यूज मोबाइल ऐप की विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता अब जो है वो आसान हो गई है। अक्सर जो लोग फेसबुक, एक्स यानी कि जो है वो ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति या उनकी कंपनी का जो नाम होगा उन्हें न्यूनतम 50,000 रुपए प्रति माह एवरेज यूनिक यूजर वाली वेब मीडिया संचालन करने वाले व्यक्तियों को या उनसे संबंधित जो विज्ञापन कंपनी होगी उससे संबंधित जो लोग हैं वो चाहे तो सूची में शामिल हो सकते हैं। और ये सूची सरकार बनवाने जा रही है, इसके लिए फॉर्म निकाला गया, पूरी जो तैयारी है उसकी सूचना दी गई है। इसमें बताया गया कि फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया और वेब मीडिया की जो नई नीति बनाई गई है उनको 4 श्रेणियों में रखा गया है, ABCD। और इसके अनुरूप सरकार की लोकहितकारी और विकासात्मक योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए आपको आकर्षक धनराशि मिलेगी। ये वाली लाइन थोड़ी सी पॉलिटिकल हो गई है, यानी आप नीतीश कुमार का गुणगान करिए। नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार की जो सरकार है इसका गुणगान करना होगा आपको। और सरकार के गुणगान यानी सरकार के महिमा मंडप करने पर आपको राज्य सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। अब इसे लेकर सवाल भी उठेगा क्योंकि सरकार ने जिस तरीके के लोक लुभावने वादे किए हैं, इसमें कहा जाएगा कि सरकार उन पत्रकारों के ऊपर एक तरीके से शिकंजा भी कसना चाहती है जो सरकार के खिलाफ जो सीधे बेधड़क होकर खबरें लिखते थे, चलाते थे, दिखाते थे, उनके ऊपर एक तरीके की सेंसरशिप होगी। क्योंकि अगर आपको विज्ञापन की पद्धति में बंधनी होगी तो आप सरकार के खिलाफ खबरें नहीं दिखाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ जो बातें दिखाएंगे उसके बाद आपको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा जिससे कि आपको लाभ मिले। सरकार ने जो सख्त जो लाइनें लिखी है वो लाइनें ये है कि अगर आप सरकार की लोकहितकारी, विकासात्मक
सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे जुड़े हुई बातें अगर आपको जन जन पहुंचानी होगी, वहां से जुड़े हुए विकास की बातें। इसमें कई जो ऐसे यूट्यूबर या जो फेसबुक यूजर हैं, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं या जो ब्लॉगर हैं, वो बिहार के अलग अलग हिस्से में जाकर जो चीजें हैं उसे दिखाते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ऐसे जो ब्लॉगर हैं उनको फायदा मिलेगा क्योंकि वो सरकार के या बिहार के अंदर हो रहे विकास के कामों को दिखाएंगे। लेकिन जो न्यूज चैनल में जो लोग हैं या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जो सरकार की आलोचना करते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो इस नई नीति से सरकार ने शुरुआत तो कर दी, हालांकि पिछले कई सालों से विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया जो यूजर थे, जो सोशल मीडिया चला रहे थे, वो परेशान होते थे कि उन्हें जो है वो मेहनताना के तौर पर या फिर उनकी जीविका और आजीविका के लिए जो पर्याप्त जो है वो फंड इकट्ठा नहीं होता था, पैसे नहीं मिलते थे। यूट्यूब और फेसबुक या सोशल मीडिया के द्वारा जो पैसे दिए जाते थे वो पर्याप्त नहीं होते थे। ऐसे लोगों के लिए अब एक मौका है कि वो चाहे तो पैसे कमा सकते हैं, और इसके लिए आपको सरकार की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा, वहां जाके आपको लॉगिन करना होगा, डिटेल्स अपने भरने होंगे, फॉर्म जो है उस फॉर्म को भरना होगा। और इसके लिए जो पूरी तारीख है वो भी बता दी गई है। आपको बता दें कि जो एक क्यूआर है अखबारों में छपा हुआ, उसमें आप जाकर उसको स्कैन कीजिए, पूरा डिटेल आपको सामने आ जाएगा। जो प्रक्रिया वो निकलकर सामने आ जाएगी, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरने और किस तरीके से आप इसके मेंबर बन सकते हैं। इसमें जो जानकारी दी गई है उसके लिए लिखा हुआ कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। आवेदन का प्रिंट के साथ आवश्यक कागजातों के साथ सूचना जनसंपर्क विभाग के आपको जाना होगा। यानी पहले आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा और उसकी प्रिंट कॉपी निकालनी होगा, और उसके साथ उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उस डॉक्यूमेंट के साथ आपको सूचना विभाग के दफ्तर में जाकर उसे जमा कर देना होगा। उसके बाद ये पूरी जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद वहां जांच होगी, और जांच के बाद आपको जो है वो जो सरकार की गाइडलाइन है उसमें तय जो मानक है उस मानक के अनुरूप आपको रखा जाएगा। ABC कैटेगरी है, उनमें 4 कैटेगरी है, ABCD। उन कैटेगरियों में से तय किया जाएगा कि आप किस कैटेगरी के जो है वो संचालन करता है, और उसमें आपको जो है उस कैटेगरी के हिसाब से आपका जो सरकार की तरफ से जो फंड है वो रिलीज किया जाएगा। इसके लिए एक आवेदन की तिथि है जो रखी गई है, वो तकरीबन 30/11/2024 से 15/12/2024, यानी कुल 12-13 दिन के लिए जो समय है ये आपको मिला है, और 12-13 दिनों के अंदर आपको ये तमाम जो अपडेट है वो देने होंगे। यानी 15 दिन से भी कम आपको समय मिला है, और इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर जितने लोग हैं, पूरे प्रदेश के अंदर या बाहर के भी आप यूट्यूबर ब्लॉगर है तो कोई इशू नहीं बनता है। आप बिहार बेस पर अगर खबरें करते हैं, बिहार बेस के बिहार से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप साझा करते हैं, बिहार से जुड़े हुए विकास के कामों को बताते हैं, बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, तब आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो नीतीश सरकार ने इसके लिए जो है वो विज्ञापन निकाल दिया है। सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर पूरे पन्ने में यह बातें बताई गई है। साथ ही लिखा गया कि आज ही अपने प्लेटफॉर्म्स की सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ साथ सूचीबद्ध करें। तो ये जो है सबसे खास नीति बिहार में वेब मीडिया के लिए जो है वो बनकर तैयार होगी, और इस वेब मीडिया की नीति में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने विज्ञापन छपवा दिया है, और केवल एक अखबारों में नहीं है, सभी अखबारों में यह विज्ञापन है वो दिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया था, और कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। इस पर पिछले कई महीने से इस पर रणनीति चली थी, हालांकि इसकी घोषणा या कुछ साल पहले ही सरकार ने की थी कि वेब मीडिया के लिए जो नियमावली है वो बनाया जाएगा, लेकिन अंत में इस साल के अंत में पिछले महीने ही इस पर कैबिनेट की मुहर लगी, और कैबिनेट में मुहर लगने से पहले इसके लिए कई जो बड़े सोशल मीडिया के हैंडलर हैं या जो सोशल मीडिया चलाते हैं या कंपनियां है जिनकी, उनसे भी फीडबैक सरकार ने लिया था, और उन तमाम फीडबैक के आधार पर ये जो नई गाइडलाइन पॉलिसी है वो बनाई गई, और इसका लाभ अब देखना है कि किस तरीके से लोगों को मिलता है और इसके लिए क्या कुछ, क्योंकि सरकार एक तरीके से ऐसे यूजर्स या ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर के ऊपर एक तरीके से लगाम लगाने की कोशिश में है, जो सरकार के खिलाफ जो है वो अभियान चलाते हैं, सरकार के खिलाफ जो है खबरें चलाते हैं। ऐसे लोगों को इस कैटेगरी से दूर रखा जाएगा, और जो लोग सरकार के गुणगान करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा।
यानी सीधे तौर पर सरकार आपको अब सोशल मीडिया पर भी अखबारों के बाद जो कहा जाता था कि अगर आप सरकार के खिलाफ जैसे अखबारों में विज्ञापन नहीं मिलते, तो अगर आपको भी सरकार का विज्ञापन चाहिए, सरकारी विज्ञापन चाहिए, तो आपको यहाँ भी सोशल मीडिया पर भी सरकार के पक्ष में आपको बातें रखनी होगी। यानी जो सोशल मीडिया अक्सर सरकार की आलोचना के लिए जाना जाता था, अब उस पर भी एक तरीके से सेंसरशिप लागू हो रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।